हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। एक वृत्ताकार कुंडली की त्रिज्या 0.25 मीटर है तथा इसमें 50 फेरे हैं। जब इसे चुंबकीय याम्योत्तर के लंबवत रखकर इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इसके केंद्र पर रखी चुंबकीय सुई कहीं भी ठहर जाती है। धारा का मान बताइए। BH बराबर 0.3 गुणा 10⁻⁻4 न्यूटन प्रति एम्पियर गुणा मीटर। तो यहाँ पे देखो हमें धारा का मान बताना है, ठीक है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी। हम जानते हैं कि कुंडली के केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है B केंद्र, वो किसके बराबर आती है, μ0Ni/2R, ठीक है। जहां पर I क्या होता है, कुंडली में प्रवाहित जो धारा हो रही होती है, ठीक है। N यानी कि फेरों की संख्या, μ0 यानी कि निर्वात की चुंबकशीलता और R क्या होती है हमारे पास कुंडली की त्रिज्या। तो अब देखो उसने क्या बोला है, मान लो इस प्रकार की कोई कुंडली है, ठीक है, और यहां पर मान लो, ठीक है, ये मान लो हमारे पास उत्तर दिशा, ये दक्षिण दिशा मान ली, ठीक है, ये हमने पूर्व दिशा और ये पश्चिम दिशा मान ली। तो उसने हमें बताया क्या है कि BH यानी कि जो हमारे पास क्षैतिज घटक है ना चुंबकीय क्षेत्र का, वो दिया हुआ है, ये BH हो गया, सही है। फिर उसने बताया जब इसे चुंबकीय याम्योत्तर के लंबवत रखकर इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इसके केंद्र पर रखी चुंबकीय सुई कहीं भी ठहर जाती है। तो देखो चूंकि चुंबकीय सुई केंद्र पर रखी, लिख लेते हैं, ठीक है, केंद्र पर रखी चुंबकीय सुई कहीं भी ठहर जाती है, इसका अर्थ क्या होगा, इसका अर्थ यह हो गया कि केंद्र पर जो कुल चुंबकीय क्षेत्र का मान है ना B केंद्र, ये हमारे पास किसके बराबर आ रहा होगा, 0 के बराबर आ रहा होगा। तो अब देखो केंद्र पर एक तो ये BH आ रहा है, तो अब इस कुंडली के अंदर धारा इस प्रकार प्रवाहित होगी कि इस BH का प्रभाव 0 हो जाए, मतलब इस BH का प्रभाव हमारे पास निरस्त हो जाए। तो वो होने के लिए यहां पर मान लो इस प्रकार का कोई चुंबकीय क्षेत्र B0 आ रहा होगा और ये किस प्रकार आएगा, इसकी विपरीत दिशा में आएगा, सही है। अगर ये पूर्व की तरफ है तो ये पश्चिम की तरफ आएगा। और इस कुंडली के अंदर धारा कैसे बह रही होगी, फिर इस कुंडली के अंदर धारा हमारे पास घड़ी की दिशा में यानी कि दक्षिणावर्त बह रही होगी। तभी देखो हम उंगलियों को मोड़ेंगे ना यहां पर दक्षिणावर्त दिशा में, तो हमारे पास अंगूठा जो है वो किसकी तरफ आएगा, पश्चिम दिशा की ओर आएगा, यानी इस BH के विपरीत दिशा में आएगा। तो इस प्रकार इसमें धारा प्रवाहित होगी I, सही है। तो इस धारा का ही हमें मान बताना है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, B0 को BH के बराबर कर देते हैं। तो BH का मान तो सवाल में है, B0 कितना हो जाएगा, देखो μ0 गुणा में Ni/2R बराबर में कर देते हैं BH, ठीक है। अब μ0 का मान क्या होता है, 4 पाई गुणा में 10⁻⁻7। N यानी कि फेरों की संख्या कितनी है, सवाल में 50 फेरे दिए हुए हैं, तो 50 गुणा में I धारा तो निकालनी है, बट्टा में 2 गुणा में हमारी त्रिज्या कितनी है, 0.25 मीटर, बराबर में देखो BH का मान कितना है, 0.3 गुणा 10⁻⁻4। तो देखो यहाँ पर 3 गुणा 10⁻⁻5 लिखा जा सकता है ना, इस प्रकार लिख लिया हमने। तो अब देखो I का मान निकालना है, तो I बराबर में देखो 2 को 0.25 से गुणा करेंगे तो 0.5 बनेगा, उसको उस तरफ ले जाएंगे तो 3 गुणा में 0.5 को लिख लिया हमने 5 गुणा 10⁻⁻1 और आगे 10⁻⁻5 है ना, तो ये 10⁻⁻6 हो गया। फिर बट्टा में देखो यहाँ पर आ जाएगा 4 गुणा पाई होता है 12.56 गुणा में यहाँ पर 10⁻⁻ का आ गया 7 और गुणा में आ गया 50, सही है। तो अब देखना ध्यान से, 3 पंजे 15 हो गया, फिर ये 10⁻⁻7 ऊपर जाएगा तो +7 हो गया, 7 - 6 1 हो जाएगा, यानी गुणा में 10 आएगा तो ये 150 बन गया, बट्टा में 12.56 और यहाँ पे गुणा में क्या बच गया, 50 बच गया। तो 50 से 150 3 बार क्या हो जाएगा, विभाजित। तो हमारी धारा का मान आ जाएगा 3/12.56। तो इसका मान हमारे पास लगभग कितना बनेगा, 0.24 एम्पियर, ये आएगी धारा और यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।